हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हम सफ़र। तो हम लोग एक सफ़र पे चल रहे हैं। किस चीज़ के सफ़र पे? नॉलेज के सफ़र पे। तो हम लोग अभी से पहले 3 लेक्चर कर चुके हैं। किस चीज़ पे? लीनियर इनइक्वालिटीज़ पे। लीनियर इनइक्वालिटीज़ पे हम लोग 3 चैप्टर कर चुके हैं। तो उसके बाद आज हम लोग चौथे लेक्चर पे आए हैं। ठीक है, अब चौथे लेक्चर पे हम लोग आज आए हैं, तो इस पे क्या डिस्कस करेंगे वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो हमने पिछले 3 लेक्चर में डिस्कस किया लगभग 3 एक्सरसाइज। कहने का सेंस मेरा, जो एक्सरसाइज आपका 6 है वो आता है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो उसमें 6.1, 6.2 और 6.3। मैं एक्सरसाइज 6 किसकी बात कर रहा हूँ? तो मैं बेसिकली एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी के लगभग एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 के सभी कंसेप्ट को जान लिया और लगभग कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिए हैं, जो क्वेश्चंस कंसेप्चुअल थे। ठीक है, तो उसके बाद फिर आज हम लोग इसके बाद अपना नेक्स्ट जो इसके बाद आता है मिसलेनियस, उस मिसलेनियस पे चर्चा करेंगे और उसके जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो हम लोग बिना समय गवाए अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमने लगभग सभी कंसेप्ट को जान लिया है। इसके बाद हो सकता है क्वेश्चन बेस्ड 1-2 कंसेप्ट बच गए होंगे, उसको क्वेश्चन से रिलेट करके ही हम लोग जान लेंगे, लेकिन हमारा जो कंसेप्चुअल बातें थी वो सब खत्म हो चुकी है। तो हम लोग अपने लास्ट जो मिसलेनियस है मिसलेनियस ऑन एक्सरसाइज 6, और एक्सरसाइज 6 क्या है आपका? लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज। तो इस पे हम जो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, मतलब जो 6.1, 6.2 और 6.3 में पढ़े थे, उसके सभी कंसेप्टों को बस एक बार हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे क्वेश्चंस के थ्रू ही। तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं, और मैं इस पे ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ मिसलेनियस पे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि इसमें लगभग सभी कंसेप्ट के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। तो इसके हर एक क्वेश्चन को मैं चाहूँगा कि आपको बोर्ड पे ही सोल्व कर दूँ, और फिर यदि कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दूँ तो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। यदि वो क्वेश्चन ना सोल्व हो पाए तो आप हैं जो हमसे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा लिंक टेलीग्राम का, उससे जुड़ सकते हैं। और यदि प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखे हैं, पुराने 3 वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहाँ से भी उसका भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए हम लोग जल्दी से हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। 2 लेस देन 3x - 4 लेस देन 5। चलिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अब सोल्व करते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अब सोल्व करेंगे। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में क्या परेशानी है। तो हम लोग पहले लेक्चर में इस क्वेश्चन को, इसी तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं, तो वहाँ यदि जाकर आप देखिएगा तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए ऐसे यहाँ पे भी मैं बताऊंगा तो आप लोग समझ जाइएगा। ये जो 3x - 4 है, तो ये जो -4 वाला टर्म है वो दोनों साइड लेकर चले जाएंगे। तो यदि इसको इस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव में आएगा, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ भी पॉजिटिव में आएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 + 4 और यहाँ पे 3x बच जाएगा, उसके बाद 5 + 4। चलिए इतना तो हो गया, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसको 6 हो जाएगा, उसके बाद फिर ये आपका इनइक्वालिटी 3x, ये आपका 9 हो जाएगा। अब बचा ये 3। ये 3 का क्या करना है? जिस तरह से जो -4 था वो दोनों साइड गया, उसी तरह से ये जो 3 है वो भी दोनों साइड
जाएगा, तो दोनों साइड डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6/3। कुछ दोस्तों ने, कुछ साथियों ने कमेंट किया था कि जो सर आप लिखते हैं वो थोड़ा सा छोटा होता है, तो उसे मैं थोड़ा आज बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको ऐसा लगे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपका फीडबैक ही इम्पोर्टेंट है। इतना तक तो हो गया। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो x है वो 2 से बड़ा और 2 के बराबर है, और फिर 3 से छोटा और या 3 के बराबर है। तो इतना तो यहाँ से आप लोग देख लिए। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 है और 3 है, इसमें जो ब्रैकेट है वो ए वाला हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत ही आसानी तरीके से सोल्व कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए इसमें बस थोड़ा सा छोटा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन है 6 इज लेस देन -3 इंटू 2 x -4 लेस देन 12। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, यही क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लोग अब सोल्व करते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को रोक कर थोड़ा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी कुछ खास नहीं है, बस वही क्वेश्चन है। यहाँ पे -3 है तो इसे सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6x + 12, और यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे ये जो टर्म है उसको दोनों साइड ले जाएंगे, तो 6 - 12 -6x, यहाँ पे 12 - 12। इतना तक तो समझ पा रहे होंगे आप लोग। इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो टर्म 6 है उसको दोनों साइड ले जाएंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे -6 हो जाएगा, और ये जो आपका -6x है फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो देख पा रहे होंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 6 वाले टर्म को डिवाइड कर दिए, -6/6, यहाँ पे आपका -x आ गया और ये वाला 0 हो गया। तो ये तो कट कर -1 आ जाएगा, आपका -x और 0। अब यहाँ पे कंसेप्चुअल बात है, यही मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाह रहा था। इस क्वेश्चन में यही खास था। जैसे यहाँ पे निगेटिव वाला टर्म है ना, तो इसमें क्या होता है, यदि निगेटिव वाले पार्ट को यहाँ से हटाते हैं तो ये जो इनइक्वलिटी, ये जो इसका साइन है, असमीकाएँ का साइन है, वो थोड़ा सा बदल जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्टली, ये जो -1 है वो 1 हो जाएगा, और ये जो साइन है इस साइड हो जाएगा, फिर आपका x होगा, और ये वाला साइन मतलब डायरेक्टली जस्ट अपोजिट हो जाता है, पलट जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे आंसर। आप लोग देख पा रहे होंगे इसको भी। चलिए ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मिटा देता हूँ और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि आज मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। वो इसलिए कि ये क्वेश्चन है मिसलेनियस का, तो मिसलेनियस से आने का चांसेस ज़्यादा होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को लगभग डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा है, जैसे देखिए इसमें है -3 4 - 7x/2 इज लेस देन 18। इतना हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हमारा एक क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये जो हम सभी क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारे पुराने कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, लेकिन क्वेश्चन कराया जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली आने का चांसेस होता है।
देखिए यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करेंगे। सबसे पहले ये जो टर्म है उसको दोनों साइड ले जाएंगे, तो -3, इसके बाद पॉजिटिव है तो -4 -7x/2 हो गया आपका यहाँ पे, और ये है जो 18 हो गया। उसके बाद फिर ये वाला टर्म तो आएगा ही आएगा, -7, और ये तो आपका -7x/2 अभी है। ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। ठीक, इतना तक आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद ये जो 2 वाला टर्म है उसको दोनों साइड ले जाना है और फिर दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा -7 × 2 -14, और फिर यहाँ पे आपका -7x ही रह जाएगा, और फिर ये वाला हो जाएगा 14 × 2 28। ये वाला मैं मिटा देता हूँ, इससे आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर। चलिए, इतना तक तो हुआ। इसके बाद आगे क्या, आगे ये वाला टर्म तो मैं कुछ देर पहले इसमें बताया था कि इस तरह का होगा, तो हम लोग सबसे पहले इस 7 को इस साइड ले जाएंगे और फिर इनइक्वालिटी को भी चेंज करेंगे। तो -14/7 फिर हो जाएगा आपका -x/28/7, फिर आपका ये -2 हो गया, आपका -x ही अभी है, और ये हो जाएगा आपका 4। अब क्या होगा, निगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो चेंज होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ए वाला टर्म 2 हो जाएगा, फिर ए वाला टर्म आपका, यहाँ तक तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ए वाला टर्म आपका 2 -2 था, वो 2 हो गया। उसके बाद फिर ए वाला टर्म x हो जाएगा, और ए वाला टर्म -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, -4। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं -4 से बड़ा, कहाँ तक, 2 तक। इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देख लिए हैं। चलिए, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे वीडियो को रोककर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आज इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को लगभग डिस्कस करना है, तो वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और हमें हर एक क्वेश्चन को जानना भी है। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -15 × 3 × x - 2 डिवाइडेड बाई 5। ये जो डिवीज़न है वो 5, ठीक है। और उसके बाद आपका है a 0। ये आपका क्वेश्चन हो गया। -15 से बड़ा 3 × x - 2/5, और वो है जो 0 से छोटा होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन हो गया। मैं क्वेश्चन को इस बार 2 बार देख लेता हूँ, क्योंकि यदि क्वेश्चन कहीं गलत हो जाएगा तो हमारा सॉल्यूशन तो दूसरे क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो सॉल्यूशन उस अनुसार हो जाएगा, जो आपको लाभदायक नहीं होगा, हेल्पफुल नहीं होगा। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसमें भी वही सेम कंसेप्ट करना है। क्या करना है, तो यहाँ पे ये जो वाला टर्म है 5 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे लाएंगे। तो इस प्रकार से करते हैं। देखिए, जैसे -15 × ये जो 5 है वो ऊपर आ जाएगा और ये जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। बचा x - 2, और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ 0 × 5/3। तो ये वाला टर्म तो ऑलरेडी 0 आपका हो जाएगा। ये जो हम कितना हो जाएगा, -25, और उसके बाद फिर x - 2 यहाँ पे 0। इतना होने के बाद ये जो 2 है उसका क्या होगा, वो 2 आप पहले से जान रहे हैं उसका क्या होने वाला है। ये जो 2 है वो इस साइड पॉजिटिव में आएगा और इस साइड भी पॉजिटिव में आएगा। -25 + 2 ×
लेस देन एक्स एंड इज लेस देन 0 प्लस 2, इतना हो गया है आपका। तो इतना कितना हो जाएगा, ये -23 एक्स है जो, उसके बाद 2 है। ठीक, इतना तक तो आपका हो गया, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए ये -23 हो जाएगा, यह जो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है तो इस साइड हो जाएगा, और यहाँ पे आपका इंक्लूडेड था तो 2 पे इंक्लूडेड हो जाएगा। इस तरफ भी हम लोग ध्यान दे लिए थे, दोनों इंक्लूडेड था इसलिए दोनों जगह ये वाला साइन आया है। यदि नहीं होता तो इस तरह का कुछ साइन आता, इंक्लूडेड नहीं पॉइंट होगा तो इस तरह का साइन आएगा। चलिए ये हो गया, आप लोग इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। मैं उम्मीद करता हूँ अब इतना देर में आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे इस क्वेश्चंस को। तो हम लोग अब आज के अपने नए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5 नंबर। अब मैं आज यही टारगेट रखा हूँ कि अपने हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करूँ, मतलब आज क्वेश्चन का डिस्कशन का वीडियो है, ऐसा आप समझिए। कंसेप्ट तो आप लोगों ने पहले ही जान लिया है, यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ आप डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन सेशन में हैं। हमारा क्वेश्चन डिस्कशन सेशन आगे की ओर अग्रसर है, तो इसे हम पूरा करते हैं। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन डिस्कशन हुआ है कौन सा नंबर का, 5th नंबर। 5th नंबर क्वेश्चन डिस्कशन होने वाला है। तो -12 इज लेस देन 4 माइनस 3xy -5 2। हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन के हर एक कंसेप्ट को जान लिया है, बस यहाँ पे समझिए तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस को बनाए जा रहे हैं बस बहुत ही आसानी तरीके से, क्योंकि हर एक कंसेप्ट हम लोग पहले ही जान चुके हैं। चलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ये वाला टर्म को इस साइड लाना है और यही वाला टर्म को उस साइड भी ले जाना है। यहाँ पॉजिटिव में तो यहाँ पे निगेटिव में जाएगा। -12 -4, ये जो आपका हो जाएगा -3x बाई -5, उसके साथ 2 - 4। इतना तक तो आप बिल्कुल ही समझ पा रहे होंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, ये जो वाला टर्म था पहले मैं इसको लिख देता हूँ। हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। कोई भी यहाँ पे नया तरह का क्वेश्चन है नहीं जो हम लोग हर एक क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट लगाएं और टेंशन लें। ये जो निगेटिव वाला टर्म था उसको मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, देख लीजिए। ये जो निगेटिव वाला टर्म था उसे कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद में 5 वाला टर्म दोनों साइड जाएगा, -16 × 5 3x, और ये वाला -2 × 5। मैं एक भी स्टेप मिस इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। चलिए ये कितना हो गया, -80 से बड़ा और 3x यहाँ पे, और ये -10 से छोटा। फिर नेक्स्ट स्टेप -80/3, ये जो x हो जाएगा ये -10/3 हो जाएगा। तो इतना तक तो आप लोग आसानी से देख पा रहे होंगे। और ये जो बातें हुई, चलिए ये तो मस्ट था, ये ज़रूरी था कि जो आपका वैल्यू है वो इस प्रकार से आएगा। और दूसरी बातें जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो कर दिया, ठीक है, पर क्या कुछ अलग होने वाला है। ये जो निगेटिव वाला टर्म था उसे मैं यहाँ पे कैंसिल आउट
कर सकता हूँ नहीं, ऐसा आपको मन में विचार आ रहा होगा। यदि मैं कैंसिल आउट ना करता तो फिर क्या होता, ये जो यहाँ पे टर्म था वो यदि कैंसिल आउट ना करता तो क्या होता। तो आप लोग उसको भी बना के देख लीजिएगा, उसका भी आंसर आप लोग निकाल के एक बार देख लीजिएगा। चलिए यहाँ तक तो हम लोग देख रहे हैं। और फिर ये क्या हो गया कि -80/3 से बड़ा और फिर 10/3 तक, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा हमारा नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है वो देख लीजिए आप थोड़ा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 7 × 3x + 11/2 और वो है जो लेस देन 11, वो कितना है लेस देन 11, लेस देन और इक्वल टू 11। चलिए ये भी तो उसी तरह का कंसेप्ट का क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन में हमें कंसेप्ट अलग नहीं दिख रहा है, बस क्वेश्चंस का डाटा अलग दिख रहा है। तो क्वेश्चन के डाटा अलग होने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग हर एक कंसेप्ट को जान चुके, हर एक क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में माने जाते हैं, मिसलेनियस वाले क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। ये जो 2 है वो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, तो 7 × 2 और फिर ये आपका 3x + 11 का 11 रह जाएगा, और ये है जो 22 आपका हो जाएगा। 11 × 2 मीन्स 22, यहाँ पे 11 × 2 ही आप लिखिए पहले। ये 14 हो गया, उसके बाद फिर ये 3x + 11 हुआ, फिर आपका 22 हुआ। अब 11 वाला टर्म दोनों साइड जाएगा, तो 14 - 11, 3x यहाँ बच जाएगा, और ये हो जाएगा 22 - 11। फिर यहाँ पे कितना बचा 3x, ये आपका हो गया 11। यहाँ पे ये जो 3 है टर्म वो दोनों साइड डिवाइड होगा, तो 3/3, ये x आपका हो गया और ये 11 हो गया। तो ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, ये वाला टर्म मैं 11 यहाँ पे बोल दिया था, 11/3 लिख दिया है फिर से। चलिए ये वाला 1 हो जाएगा, 1 से बड़ा और फिर 11/3 से छोटा। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग एक 1 से बड़ा लेंगे यहाँ पे इंक्लूडेड वाला साइन, और फिर आपका 11/3 से छोटा लेंगे, यहाँ पे भी इंक्लूडेड वाला साइन। अब है जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इतना ही कंसेप्ट था ये सभी क्वेश्चंस में, और ये सभी क्वेश्चन आसानी से देखिए होते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि हर एक कंसेप्ट को, हर एक तथ्य को मैंने आप लोगों के समक्ष पहले ही पुराने वीडियो में रख दिया है। उस कंसेप्ट के बाहर कोई एक भी क्वेश्चन नहीं जा रहा है। तो बस यही बात रह गई है कि आप हर एक वीडियो को यदि देख लेंगे, पुराने वाले वीडियो को, तो हर एक क्वेश्चन को आप खुद से कर पाएंगे, मेरे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अब आती है क्वेश्चन ग्राफिकल वाली। मैं बोला मिसलेनियस में सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज वाले कुछ क्वेश्चन थे। अब आपकी ग्राफिकल वाले क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेंगे। जैसे 7th नंबर क्वेश्चन है जो आपका यहाँ से ग्राफिकल वाला शुरू हो जाता है, तो अब इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका 5x + 1 इज़ ग्रेटर देन -24। एक तो ये हुआ, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका है 5x - 1। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसको आसानी होगा हमें। 5x - 1 इज लेस देन 20। 5x - 1 इज लेस देन 20। इस क्वेश्चन को भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं।
देखिए इसमें ग्राफिकल वाले में मैं क्या बताया था, इसको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से बताना है, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल वाले कंसेप्ट से सोल्व करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले इसको हम एज्यूम कर लेंगे इक्वल टू में करके 5x + 1 इज इक्वल टू -24, फिर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, देन y का वैल्यू निकालेंगे, फिर y इज इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू निकालेंगे। तो यदि x इज इक्वल टू 0 पुट किया, सॉरी यहाँ पे x और y का तो टर्म ही नहीं है, ये तो सिंगल डिजिट का, सिंगल वेरिएबल्स का टर्म है। तो सिंगल वेरिएबल वाले टर्म में तो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, सिंगल वेरिएबल वाले टर्म में तो आप ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो आपको इतनी बड़ी बात ही नहीं रह गई। सिंगल वेरिएबल वाले टर्म में करेंगे क्या, करेंगे एक जगह यदि हम पुट करेंगे, ये है आपका 5x - 1। अच्छा, ग्राफिकल मेथड से आपको बनाना है या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली और नंबर लाइन, ये जो आपका क्वेश्चन है वो ग्राफिकली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली तो करना ही है, ग्राफिकल मेथड है, लेकिन किस पे, तो ग्राफिकली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए तो वही कंसेप्ट आपको लग जाएगा जो हम पहले से यूज कर रहे हैं। तो देखिए इतना तो आपका क्वेश्चन है पहले से। अब इसको क्या करेंगे, 5x कर देंगे और इसे इस साइड लेकर चले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे तो -24 - 1 हो जाएगा आपका 5x तो है ही, उसके बाद फिर ये -25 हो जाएगा, x है जो -25/5। यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही हुआ कि जो आपका x है वो -5 से बड़ा होना चाहिए। ये तो ये बात बोला। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन अलग नहीं है, ये इक्वेशन अलग है। तो ये इक्वेशन क्या आपको सजेस्ट कर रहा है, क्या बता रहा है, वो हम लोग देखते हैं। देखिए ये तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फिर से लिख लेते हैं। 24 हो गया, इसके बाद फिर इसके बाद क्या, इसके बाद 1 वाले टर्म को उस साइड ले जाएंगे तो 24 + 1, क्योंकि यहाँ निगेटिव साइड में है तो 5x आपका हो जाएगा 25, x है जो आपका हो जाएगा 25/5। इसका मतलब x इज लेस देन 5। x है जो -5 से बड़ा होना चाहिए और x है जो 5 से छोटा होना चाहिए। ये दो इक्वेशन था, हम लोग को दो बातें पता चली यहाँ से। अब दो बातें पता चली तो उसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। अब नंबर लाइन एक ड्रॉ करते हैं, ये नंबर लाइन ड्रॉ हुआ, ये आपका हो गया 0, फिर ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4 और ये आपका हो गया 5। ठीक, उसी प्रकार से इस साइड भी -1, -2, -3, -4 और -5। इससे आगे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि आगे नहीं होंगे। लिख देता हूँ 6, -6। चलिए अब इस इक्वेशन का क्या मतलब होता है, इस इक्वेशन का यही मतलब होता है कि जो -5 है उससे बड़ा होगा, मतलब इस साइड। ठीक, और फिर ये दूसरा वाला होता है, उसका क्या मतलब होता है, ये जो यहाँ से है इससे छोटा होगा इस साइड। ठीक, तो इसका यही मतलब हो जाता है कि -5 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए। तो ये जो ये वाला टर्म है वो यहाँ और यहाँ आकर आपका रुक जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे इक्वल का साइन दोनों जगह नहीं है, तो दोनों जगह नहीं है इक्वल का साइन, तो ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो वैकेंट हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे खाली हो जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे, इसका क्या मतलब हुआ, यदि दोनों इक्वल रहता तो होता मेरा इस तरह से -5 से 5 तक, ये दोनों इक्वल रहता तब होता, लेकिन एक्चुअल में इक्वल नहीं है तो हमारा आंसर ये वाला होगा -5 से 5 तक। -5 से 5 तक तो है लेकिन 5 वाले पे और -5 वाले पे है जो आपका इक्वल नहीं है, तो ये हमारा है जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इतना तक तो हम लोग डिस्कस कर लिए।
अब इतना ही बात रही थी इस क्वेश्चन में, नंबर लाइन में बस रिप्रेजेंट करना था, हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और आज देख लेंगे आज के वीडियो में। हमारा प्रैक्टिस सेशन है जो अग्रसर है, बढ़ते जा रहा है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और कुल मिलाकर इसमें कितने प्रश्न हैं? 14 प्रश्न हैं, 14 प्रश्न, 7 आधे प्रश्न हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो हो सकता है इस वीडियो में आपका पूरा प्रश्न क्लियर ना हो पाए, मतलब वीडियो बड़ा नहीं बनाने की कोशिश की जाती है यहाँ पे, क्योंकि छात्र हैं जो साइकोलॉजिकली फिट हो, उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा देर पढ़ रहा हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और इस पर डिस्कस करेंगे और फिर आज के वीडियो को फिर समाप्त कर देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे रेस्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। मतलब अभी हमने 4 लेक्चर आज मिलाकर पूरा किया और फिर अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 5वां लेक्चर, 5वें लेक्चर होने तक में हम लोग पूरा लीनियर इनइक्वालिटीज कंप्लीट कर लेंगे। पूरा लीनियर इनइक्वालिटीज 5 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि वो 5 लेक्चर आप ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है लीनियर इनइक्वालिटी में, चाहे वो कहीं का भी क्वेश्चन रहे। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को आज और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 तक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 8 नंबर क्वेश्चन है 2 × x - 1, 2 × x - 1 इज लेस देन x + 5। एक इक्वेशन ए हुई। दूसरा इक्वेशन 3 × x + 2 इज ग्रेटर देन 2 - x। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं है, बस हर एक कंसेप्ट को जानते हुए हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बस कहीं भी हमें परेशानी हो नहीं रही, क्योंकि हम लोग हर एक कंसेप्ट को जान चुके हैं। चलिए इसको भी बना लेते हैं। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? 2x - 2 x + 5। इसके बाद फिर ये जो x वाला टर्म है एक साइड और फिर कांस्टेंट वाला टर्म एक साइड, जो वेरिएबल है वो एक साइड, जो नॉन वेरिएबल है वो एक साइड, हिंदी वाले जो चर हैं एक साइड, अचर हैं जो एक साइड। चलिए इसको पहले x वाले को इधर लाते हैं। 2x - x - 2, यह जो 5 बच जाएगा। हम लोग कोई भी स्टेप मिस नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको यहाँ ले आ सकता था डायरेक्टली, लेकिन नहीं लाया। फिर ये जो 2x - 1 वाला टर्म है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा x, और a वाला टर्म उस साइड चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5 + 2। मतलब x क्या होगा? 7 से छोटा होना चाहिए। फिर यहाँ दूसरे वाले में देखते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 3x + 6 इज ग्रेटर देन 2 - x। इतना तक तो हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद फिर ये कि देखिए यही x वाला टर्म को इस साइड और फिर कांस्टेंट वाला टर्म को उस साइड, तो 3x था प्लस x यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए क्योंकि इस साइड निगेटिव है तो इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये जो 2 वाला टर्म है उसके साथ ही यहाँ भी कर दिया और इसको इस साइड भी ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बताया कि यहाँ हम लोग एक स्टेप धीरे से चले, यहाँ एक स्टेप फास्ट चल सकते हैं, क्योंकि अब आप लोग 11th क्लास में जा चुके हैं, तो थोड़ा सा मैच्योर हो गए, आराम से ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। ये आपका 2 हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे -6 हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 4x, और इसके बाद फिर यहाँ पे -4 हो जाएगा। x है जो -4/4, x ग्रेटर देन -1। यहाँ से हम लोग को पॉइंट ए मिला, x ग्रेटर देन -1, और यहाँ से पॉइंट मिला था x लेस देन -7। इसको क्या करना है? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे हम लोग कुछ 0 मान लिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग एल्स, आगे बढ़ते जाओ। और फिर निगेटिव साइड भी -1 -2 -3। उसके बाद फिर क्या बोला गया है हमें, इस वाले से -1 से बड़ा होना चाहिए। -1 आपका यहाँ पे हो जाएगा, इससे बड़ा इस साइड, ठीक है। और फिर इससे बड़ा ही कर देते हैं, इससे बड़ा आगे बढ़ते चला जाएगा। और फिर दूसरे वाले में बोला गया है x है जो 7 से छोटा होना चाहिए। ये जो 7 है यहाँ पे, इससे छोटा होना चाहिए इस साइड। अब ये तो बात हुई, इससे हुई -1 से बड़ा, इससे हुई 7 से छोटा। अब दोनों को मिलाकर तो चलेंगे ना हम, क्योंकि दोनों इक्वेशन को मिलाकर हमें बताना था कि कौन से पॉइंट के लिए वैलिड होगा। तो ये जो दोनों है वो वैलिड हो जाएगा -1 से लेकर, -1 यहाँ पे कुछ है आपका और 7 यहाँ पे, तो -1 से 7 तक वैलिड हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को डिस्कस किया, यहाँ पे भी इक्वल का साइन नहीं है, देखिए यहाँ पे भी नहीं है और फिर यहाँ पे भी इक्वल का आपका साइन नहीं है। तो ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, कहने का मतलब ये चीज़ तो आप 12th में पढ़िएगा, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो वैकेंट होगा, मतलब खाली होगा। खाली कहने का ये मतलब हुआ कि यदि हम लिखेंगे यहाँ पे कि इस तरह से लिखेंगे, -1 से बड़ा और 7 से छोटा, छोटी कोष्ठ यहाँ पे पड़ेगी, मतलब वो जो बड़ा वाला सिंबल था वो यहाँ पे नहीं पढ़ सकता है क्योंकि इस पे इंक्लूड नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। हम लोग आज के अपने वीडियो का ये जो है लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किए। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हमारा ये वीडियो है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो ध्यान देने योग्य बातें यही है कि बस आप यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का बस एक ही फंडा है, या आप प्रैक्टिस करें, और बिना प्रैक्टिस के आप मैथमेटिक्स में सक्सेस नहीं कर पाइएगा। तो बस प्रैक्टिस ही एक चीज़ है जो आपको जो चाहिएगा वो दिला देगा मैथमेटिक्स में। बस प्रैक्टिस कीजिए। तो हिंदी में वही शब्द बोले जाता है, अभ्यास कीजिए आप। तो मैं यही आखिरी में बोलना चाहता हूँ कि हमारे पुराने लोगों ने भी बोल के गया है। क्या बोल के गया है? करत करत अभ्यास पे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे पड़त निशान। जो है पत्थर पे है उस पे भी निशान पड़ जाता है यदि हम लोग वहाँ पे मेहनत करते हैं, तो अभ्यास करते हैं। तो ये आपका मैथमेटिक्स ही हुआ। ये तो पत्थर से कम ही कड़ा है। आप लोग यहाँ भी सक्सेस पा जाइएगा, लेकिन सक्सेस तब पाइएगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आप अभ्यास कीजिएगा। और हमारे जो चैनल है जॉब हमसफर, उससे जुड़े रहिएगा। मैं आखिरी में यही बोलना चाहूँगा कि इस चैनल से आप जुड़े हैं जिसका नाम है नॉलेज हमसफर। तो ज्ञान की गंगा आप लोगों तक बहती रहेगी हमेशा। बस इसके लिए हमसे जुड़े रहना चाहिए आप लोगों को। जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और फिर ज़रूरतमंद साथियों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अपने साथ यदि सब लोगों को आप लेकर चलते हैं तो वो सबसे बड़ी बात होती है, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। तो फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस पे जुड़े रहिएगा तो हर एक तथ्य को जान पाइएगा। बस ठीक है। थैंक यू दोस्त। हम लोग जो बाकी बचे रेस्ट क्वेश्चन है 8 के बाद वाले क्वेश्चन जो 14 तक क्वेश्चन है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर से क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।